लोग अपनी राय को ख़त्म करते जा रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि मट्टी का कसूर निकाल रहे होते हैं, लेकिन गलती सांचे की होती है कि ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। चौपायों की मानिंद हैं वो लोग जिनके दिल हैं पर वो सोचते नहीं, आंखें हैं पर देखते नहीं। चाय का कप अगर किसी को देने लगे हो तो नीचे से पहले कपड़े से साफ कर लो ताकि टेबल पे रखने से टेबल गंदी ना हो जाए। इट इज़ सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंसानियत को सबसे ऊपर रखिए, अपने अंदर की इंसानियत को मरने से बचाइए। हमारे यहाँ लोगों ने फैसला करने की ताकत खोनी शुरू कर दी है, जिसके बारे में मेरे पास थोड़ी सी बातें थी जो सोच रहा था कि आप सबसे शेयर ज़रूर करूँ। क्या हो रहा है कि बहुत से लोग क्या कहते हैं इस पे बिलीव करने लगे हैं। मैंने क्या पहना हुआ है, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये इतना ज़्यादा लोगों के लिए मैटर करने लगा है कि सही और गलत के बीच के फ़र्क की जो तस्वीर है वो दिन ब दिन धुंधली होनी शुरू हो जाती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग बहुत पावरफुल होते हैं अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग, कंट्रोल करना जानते हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, लेकिन बहुत से लोग कमज़ोर भी हैं इस मामले में। कुछ नेचुरल भी होता है और कुछ हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का असर होता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर कही जाती है, अ मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन एनवायरनमेंट। हम जिस माहौल में रहते हैं वो हम पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अगर आप एक रूम में हैं और वहाँ पर कोई बर्फ़ की सिल ला के रख दी जाए, अ पीस ऑफ आइस काफ़ी बड़ा सारा रख दिया जाए, तो थोड़ी ही देर के बाद माहौल में उसके असरात थोड़े बहुत महसूस ज़रूर होंगे, चाहे थोड़े ही हों। वैसे ही अगर आप एक बंद कमरे में बैठे हैं और वहाँ पे कोई आग का अलाव जला ले और थोड़ी देर के लिए साइड में रख दे, थोड़ा सा ही सही लेकिन उसका माहौल में असर ज़रूर आएगा। वैसे ही सोहबत का असर, इन्वायरमेंट का असर, आप क्या बुक्स पढ़ रहे हैं, क्या मूवीज़ देख रहे हैं, क्या सॉन्ग्स सुन रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं या नहीं, किन लोगों में उठते बैठते हैं, कौन सी बातें आपके ब्रेन में ज़्यादा जाती हैं। तो ब्रेन जो है आपका वो जूसर मशीन की तरह ही है, बिल्कुल ऐसे ही कि जो आप इसमें फीड करेंगे वैसे ही आउटपुट ये आपको प्रोवाइड करेगा। गार्बेज डालते रहेंगे कचरा, तो आउटपुट में भी वैसे ही कोई ना कोई चीज़ मिलेगी आपको। लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें, एटिकेट्स वाली, नीट क्लीन रहने वाली, सारे ढंग के काम करेंगे तो वैसा ही मिलेगा। हमारे यहाँ आम तौर पे जिहाद का वर्ड यूज़ करके बहुत से मुसलमानों को गुमराह किया जाता है। जिहाद का वर्ड सुन के अगर किसी के ब्रेन में तलवार आ रही है तो मुझे नहीं समझ आ रही कि उसको जिहाद की क्या समझ आई है। अगर किसी को सोते वक्त रज़ाई में बड़ा कंफर्ट जोन लग रहा है, कोजी कोजी माहौल सा लग रहा है, निग्गा और आरामदेह, कोजी का मतलब होता है गर्म और आरामदेह, तो वैसा महसूस हो रहा है, तो वो फजर के वक्त जो सोच रहा है कि उठ के ठंडे पानी से वज़ू करके नमाज़ पढ़नी है, उसके लिए जिहाद वो है। एक शख्स को ऑफ़र दी जा रही है कि बेईमानी कर लो, पैसे अच्छे खासे मिल जाएंगे, रईसत की ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन अगर ईमानदारी में ही लगे रहोगे तो रूखी सूखी खानी पड़ेगी। तो उसके लिए जिहाद ये है कि मैं ईमानदारी और हलाल की रोटी खाऊं, ईमानदारी का पैसा ही कमाऊं, बेईमानी मत करूं। तो जिहाद को समझने के लिए पहले समझते कैसे हैं ये समझ लेना ज़रूरी है। चीज़ों को समझने का अपना नज़रिया अक्सर लोग खोने लगे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं अक्सर सोचता भी हूँ, नोट भी करता हूँ कि लोग अपनी राय को ख़त्म करते जा रहे हैं। उसने ये कहा, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई? आपकी अपनी कोई सोच नहीं है, आप अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है, मैं भी यही करूँगा। वाई इज़ दैट सो? आप ट्रेंड को क्यों फॉलो कर रहे हैं? यार हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे अगर दुनिया के साथ कम्पीट नहीं करेंगे। ये दो अलग चीज़ें हैं, कम्पीट करना और लोगों के हिसाब से अपने आप में बदलाव लाना। आप अपने आप में जैसे भी अल्लाह ताला ने आपको बनाया, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहली बात, हमारी शख्सियत कैसी होगी, यानी हम दिखेंगे कैसे, हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे, हमारे मसल्स कैसे होंगे, हम फैटो बॉडी वाले होंगे या लीन बॉडी वाले होंगे, या सेंटर ऑफ बॉडी होगी हमारी, हम किस टाइप के होंगे, हमारी आंखें कैसी होंगी, हम दिखेंगे कैसे, यानी हम लुक वाइज कैसे होंगे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर हमारा नाम क्या रखा जाएगा, ये भी हमारे कंट्रोल में अक्सर नहीं होता। और फिर हमें कैसी एजुकेशन मिलेगी, टीचर्स कैसे मिलेंगे, अक्सर ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और यही सारी चीज़ें मिल के हम पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। पेरेंट्स अक्सर बच्चों की गलती निकाल रहे होते हैं, तो मैं देखता हूँ तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वक्त इस बच्चे का कोई कसूर नहीं दिख रहा मुझे, सारा का सारा कसूर जो मुझे दिख रहा है जिस एंगल से, वो टीचर्स का, पेरेंट्स का और बड़े भाई बहन, अंकल चाचू मामू अंकल जितने भी लोग हैं उन सब का कसूर दिख रहा है। देखें, बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी की मानंद होते हैं, आप उन्हें जिस सांचे में ढालेंगे वो ढल जाएंगे।
تو हम अक्सर क्या होता है कि मट्टी का कसूर निकाल रहे होते हैं, लेकिन गलती सांचे की होती है। अगर कोई शख्स बहुत कामयाब हो रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, बहुत ही अच्छा इंसान है, तो उसके पीछे की स्टोरी पता होनी बेहद ज़रूरी होती है। वो एक लाइन है, मुझे बड़ी पसंद भी है कि ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। हर एक को चमकता सूरज दिखाई देता है कि क्या बात है, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी है, जो स्ट्रगल है, अक्सर हम लोग उसे निगलेक्ट कर देते हैं, उसे नहीं देखते और कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि तुम वैसे क्यों नहीं बनते, तुम वैसे क्यों नहीं हो सकते, तुम में आखिर क्या कमी है कि तुम वो नहीं हो। भाई किसी को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है तो किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री पसंद है तो किसी को बायोलॉजी पसंद है, किसी को सारा कुछ भी पसंद हो सकता है, किसी को इसमें से कुछ भी नहीं पसंद, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अल्लाह ताला ने डिफरेंट किस्म के लोगों को दुनिया में भेजा है, डिफरेंट किस्म के पर्पज़ हैं आपके दुनिया में आने के। बिना समझ के, बिना अक्ल के, अनजाने में किसी को फॉलो करना शुरू कर देना, बिना समझ के किसी न किसी बात को लेके सीरियस हो जाना और मोटिवेट होके जुट पड़ना, ये गलत है। चीज़ों को समझिए, अमल करने से पहले समझिए, अमल करने के बाद और फोकस कीजिए, क्या जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मेरे होने से ये दुनिया एक बेहतर जगह बन रही है या नहीं बन रही। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने आप से हर एक को करना चाहिए। एक तो ये बात सोचते रहना चाहिए कि एक दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा, दुनिया में हूं तब भी और जब मैं चला जाऊं तब भी, क्या मेरी वजह से फायदा होगा कहीं ना कहीं या कुछ नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर तो आपकी वजह से कुछ ना कुछ फायदा पहुंच रहा है, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, एक छोटा सा परिंदा जिसको रिजक कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, वजह आप बन जाइए, छत पे कटोरी बाजरे की रख दीजिए, उसे रिजक मिल जाए। एक बिल्ली है, एक डॉग है जो रास्ते में घूम फिर रहे हैं, उनके लिए वजह आप बन जाइए, रिजक उन्हें मिल जाना है कहीं ना कहीं से। लेकिन आप अपनी नेकियों को, अपनी अच्छाइयों को आगे लाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बेहतर और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते रहिए। ये मत फॉलो कीजिए ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग क्या कहते हैं, उसने ये कहा, मौलवी साहब ने ये कहा, फादर ने ये कहा, भाई ने ये कहा। ये सारों की राय मैटर करती है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इनको फॉलो नहीं करना। मैं ये कह रहा हूँ अगले की बात को सुनना है, समझना है, तराशना है उस चीज़ को और अमल करके अपने आप को निखारने की कोशिश करनी है। किसी ने क्या कह दिया, किसी को कैसा लगा, आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन भी काफ़ी कम होता जा रहा है। मे बी उसकी रीज़न रील्स हों कि हम कोई रील देख रहे होते हैं, फ़ौरन से अगली निकाल देते हैं कि यार मज़ा नहीं आ रहा, इसमें भी बोरियत हो रही है, नेक्स्ट। यानी टेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गया। हम लोगों की बातें सुनने के लिए उनके पास नहीं बैठते, यार बोर कर रहे हैं मुझे। हाँ, अगर हमारी मतलब के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं जिसमें चस्के और लुकमे नहीं आ रहे, जैसे सादा रोटी और सादा सालन जिसमें कम ऑयल लगा हो, मिर्च मसाले भी कम हो, जो सेहत के लिए अच्छा है, वो मज़ेदार नहीं लगता। वैसे ही वो बातें भी ज़्यादातर मज़ेदार नहीं लगती, ज़्यादातर अच्छी नहीं लगती और बोरिंग लगती हैं, जो हमारी सेहत को कई दफ़ा फ़ायदा पहुँचाना चाहती हैं। वो लोग भी हमें चिढ़-चिढ़ाते हैं, बुरे लगते हैं, जो अक्सर हमें फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। और वो बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े मज़ेदार किस्म के लोग लगते हैं जो जहर के लुक़मे बना कर हमें खिलाते हैं। अक्सर दोस्तों में ऐसा होता है। तो फोकस कीजिए, चीज़ों को समझिए। कुरान में वर्ड आए हैं याकीलून, आकीलून, अक्ल रखने वाले। तो सूरह अल-अराफ आयत नंबर 179 में भी अल्लाह ताला ने हमें थोड़ी सी एक तरह से मतलब सिग्नल सा दिया, हमें एक इशारातन बात कही है कि बदतरीन जानदार हैं वो चौपायों की मानंद हैं, बल्कि उनसे गए गुजरे हैं। शरद दबाबी तो पढ़ा ही हुआ आपने, बदतरीन जानदार। तो अल-अराफ में ये वर्ड नहीं आया शरद दबाबी, वहाँ पे क्या आया कि चौपायों की मानंद हैं वो लोग जिनके दिल हैं पर वो सोचते नहीं, आंखें हैं पर देखते नहीं। मतलब सारा कुछ अल्लाह ने ये दिया हुआ है, सेंसेस दी हैं, पर समझ नहीं रहे, फोकस नहीं करते, चीज़ों को नोट नहीं करते। अगर अल्लाह ताला ने कहना होता कि ब्लाइंडली फॉलो करो हर चीज़ को, जो भी मौलवी साहब कहते हैं, फादर कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, भाई कहते हैं, टीचर कहते हैं, बस जो कह रहे हैं उन्हें फॉलो करो, चुप करके क्वेश्चन नहीं करना। वही पीके मूवी वाली बात कि मजहब में सवाल नहीं, धर्म के खिलाफ बात नहीं करनी, ईमान के खिलाफ बात नहीं करनी खिलाफ बात, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए सवाल करने में क्या बुराई है, सोचने में क्या बुराई है। अल्लाह ताला ने क्या कहा, सोचिए, समझिए और फिर अमल में लाइए। चीज़ों को सोचना भी है, समझना भी है और अमल में भी लाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंसानियत को सबसे ऊपर रखिए, अपने अंदर की इंसानियत को मरने से बचाइए। मैं अक्सर आसपास देखता हूँ तो तलखी का जज्बा सा पैदा हो जाता है अंदर,
اور وہ بھی اسلام کی رحمت ہے کہ اس بچانے کی کوشش میں میں جدوجہد میں لگا رہتا ہوں خود کو. تلخی نہیں آنی چاہیے رویے اور بات چیت میں، بیہیویئر میں اچھائی ہی رہنی چاہیے، اور ہمیں دوسروں کے کام آنے میں جھوٹے رہنا ہے. عبادات اپنی اپنی جگہ کرتے رہنی ہے، مکمل ادا کرنی ہے، کوئی چھوٹ نہیں چھوڑنی، کسی قسم کی کوئی کاہلی نہیں برتنی. اپنی زندگی کو کوئی مقصد بھی دینا ہے، کامیاب بھی بننا ہے، انجوائے بھی کرنا ہے. بالکل ساری چیزیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں تھوڑی تھوڑی یوز کیجئے، انجوائے کیجئے، لمٹ میں رہیے، بٹ کچھ حدود بتا دی گئی ہیں، ان لمٹس کو کراس نہ کیجئے. زندگی کو سکھ میں رکھیے، آسان رکھیے اور سمپل رکھیے. بڑی اچھی کوٹ ہے، ایک باورچی فلم ہے 1971 اور 2 کی، راجیش کھنہ کی، لازماً دیکھیے اگر نہیں دیکھی ہوئی تو. ان میں ایک کوڈ یوز کرتے ہیں، وہ بہت اچھی بات بتاتے ہیں. وہ کوڈ کچھ یوں ہے: اٹ از سو سمپل ٹو بی ہیپی، اٹ از سو سمپل ٹو بی ہیپی بٹ اٹ از سو ڈیفیکلٹ ٹو بی سمپل. یا دیٹس کوائٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو زندگی میں خوشیاں جب ہلکی اور چھوٹی اور سستی ہو نا تو آسان ہو جاتا ہے کام. مجھے اگر کوئی کہے کہ تمہارے لیے سب سے بڑی خوشی کیا ہے، تو اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھ کے ان سے بات کر لینا، ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے چائے پی لینا، پرانے گانے سنتے ہوئے چائے پی لینا، کتاب پڑھ لینا، اسلامک لیکچرز بے تحاشا سنتا ہوں وہ سنتے ہوئے چائے پیتے رہنا، یا دھیان سے بات سن لینا کسی بھی بڑے شخص کی جو مجھے کچھ گائیڈ کرنا چاہتا ہے، مجھے تھوڑا بہت نالج دینا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے. وہ جس بھی میڈیم سے ہو، یوٹیوب کے میڈیم سے ہو، لائیو میرے سامنے بیٹھا ہو کوئی شخص، یا کوئی 9-10 کا اسٹوڈنٹ بھی، یا انٹر کا اسٹوڈنٹ بھی، یا انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ بھی، کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر مجھے سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے کچھ، تو وہ میرے لیے معتبر شخصیت رکھتا ہے، میرے لیے میٹر کرتا ہے، امپورٹنٹ ہے. تو مجھے اس سے بھی لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے کہ کچھ سیکھنے کو ملا آج نیا، اچھا لگا یہ پڑھ کے، اچھا لگا یہ جان کے. چاہے وہ یہ کیوں نہ ہو کہ بائک کے انجن کے اندر یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اس کام کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ یہ کیوں نہ ہو کہ کھانا پکاتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے. تو دیٹ ڈیپینڈز آن دا نیچر آف دی تھنگ، کہ چائے کا کپ اگر کسی کو دینے لگے ہو تو نیچے سے پہلے کپڑے سے صاف کر لو تاکہ ٹیبل پہ رکھنے سے ٹیبل گندی نہ ہو جائے. تو ایٹیکیٹس والی بات بھی ہوگی. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مجھے لرننگ میں مزہ آتا ہے، اور لرننگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے، اللہ کم بیشی معاف کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے، آپ نے فرمایا ماں کی گود سے قبر کی گور تک علم حاصل کرو. یعنی ہمیشہ اسٹوڈنٹ بنے رہو، ہمیشہ سیکھتے رہو کچھ نہ کچھ. تو ہوپ فلی آپ کو کچھ نہ کچھ جو باتیں میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا، جو ہماری سوسائٹی میں پرابلم چل رہی ہے کہ لوگوں کو دیکھ کے لوگوں نے جینا شروع کر دیا، اس سے تھوڑا سا بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور سامنے والے کو اپنی بات کہنے کا، اپنی بات سمجھانے کا موقع دینا، اس کی بات کو پوری طرح ہضم کر کے سمجھ کے پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. لیکن اس کی بات کو سننے سے پہلے یا اس کی بات کو سمجھے بنا ہی اس کے بارے میں رائے قائم کر لینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور کوئی خام خام ایک امپورٹنٹ پرسن ہی چلیں کہہ رہا ہے لیکن بے حد بری بات کہہ رہا ہے، گھٹیا بات کہہ رہا ہے، اور صرف اس لیے فالو کرنی شروع کر دینی کہ یہ کہہ رہا تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سو وی شوڈ ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس بٹوین ٹو تھنگس، کہ ہم اپنی عقل کو بھی یوز کریں گے اور دانا لوگوں کی انسٹرکشنز کو بھی یوز کریں گے، اور بیوقوفوں سے بھی بچنے کی کوشش پوری کریں گے. کیونکہ محفل بہت زیادہ اثر کرتی ہے ہم پہ، انوائرمنٹ کا ہم پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ہم اس چیز کو سمجھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی اور سمجھنے کی کوشش میں لگے رہیں گے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا، سیکھنے میں لگے رہو. وہ ایک لائن ہے جو مجھے اکثر بولنے بھی اچھی لگتی ہے، شیئر بھی کرتا رہتا ہوں سب سے، کہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو نکھارنے میں لگے رہنا، لگے رہنا، لگے رہنا، جب تک زمین کے 6 فٹ نیچے ہم دفن نہیں ہو جاتے. ہم نے وہی سیکھتے رہنا، سکھانے سے زیادہ سیکھنے میں لگے رہنا. اور بہت امپورٹنٹ بات، نیک دکھنا تو سب چاہتے ہیں، نیک بننا شاید ہی کوئی چاہتا ہے. ہم نے نیک بننے میں لگنا ہے، دکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. کوئی ہمیں نیک سمجھتا ہے کہ نہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی نیک کہتا ہے کہ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ہم نیک بننے میں لگے رہیں گے، اچھے انسان بننے میں لگے رہیں گے، تو ہم کچھ نہ کچھ اچھا کر کے ہی دنیا پہ جائیں گے. اللہ حافظ.